हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ इंजीनियर सुनील कुमार, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम जीपी मधेपुरा। स्वागत है आपका अपने इस चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी पॉइंट पर। जो भी स्टूडेंट बिहार पॉलिटेक्निक 2021 का इंट्रांस दिए हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, अगर आपका कम से कम 25 प्लस भी आपका सही गया है क्वेश्चन, तो आपको इन सारे डॉक्यूमेंट को आप अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि आपका रिजल्ट होने जा रहा है। और रही रिजल्ट की बात, तो एट द एंड ऑफ दिस मंथ आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा काउंसलिंग में। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग का डेट बहुत जल्द निकाल दिया जाता है और बहुत ही कम टाइम दिया जाता है, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट बनवाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी है। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि इस चैनल पर आपको पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, चाहे पॉलिटेक्निक की तैयारी या काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा, आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं और जो भी हेल्प लेने का होगा आप ले सकते हैं। पिछले बार भी मैंने काउंसलिंग में बहुत सारे स्टूडेंट का काउंसलिंग में हेल्प किया था और आगे भी करता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला डॉक्यूमेंट जो है आपका, यह है सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग, मार्कशीट एंड एडमिट कार्ड फॉर मैट्रिक इक्विवेलेंट। देखिए, चूँकि आपने 10th के बेसिस पे फॉर्म डाला है, तो इसीलिए आपको 10th का मार्कशीट और एडमिट कार्ड लगेगा। और अगला है, जैसे जो जिस भी बोर्ड से आप हैं उस बोर्ड का आपका मार्कशीट और एडमिट कार्ड यहाँ पे 10th का लगेगा। उसके बाद देखिए, दूसरा है सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग, यानी आपने पॉलिटेक्निक में पास किया है, उसके लिए आपका जो रैंक कार्ड आगे आने वाला है, उस रैंक कार्ड लगेगा। उसके बाद देखिए, उसी को मार्कशीट भी कहा जाता है। और एडमिट कार्ड, ये पर यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड और मार्कशीट यहाँ पे लगेगा पॉलिटेक्निक का। ठीक है, और देखिए यहीं पे मैं एक चीज़ और ऐड कर देना चाहता हूँ, यहाँ पर इसमें दिया नहीं गया है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि देखिए, पॉलिटेक्निक का मार्कशीट और एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको एक अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा कि किस कॉलेज में आपका एडमिशन होने जा रहा है। वो अलॉटमेंट लेटर भी यहाँ पर लगेगा, तो वो आप बाद में रिजल्ट होगा तो डाउनलोड कर पाते हैं। ठीक है, देखिए, ये है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, और उसके हिसाब से आपका रिजर्व सीट दिया गया रहता है और उस पर आप अप्लाई करके अपना काउंसलिंग कर पाते हैं। देखिए, इसमें आपको ये कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ से आपको इशू करवाना है ये दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इशूड बाय कंसर्न सीओ, ठीक है, और रेवेन्यू ऑफिसर, यानी अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारी के द्वारा निर्गत किया जाता है। तो ये भी अभी जाति जो बनता है, ये सब ऑनलाइन बनता है, और कैसे बनता है वो भी अगर ज़रूरत होगा तो मैं अपने इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, देखिए आगे है, अगला जो है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बाय टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। देखिए, जो भी जनरल का कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि जनरल को भी 10% का आरक्षण दिया गया है, तो उसी को ईडब्ल्यूएस कहा जाता है। और उस जो भी ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं तो उसको ईडब्ल्यूएस बनवाना पड़ेगा। कहाँ से बनवाना पड़ेगा? सीओ ऑफिस से बनवाना पड़ेगा, या एसडीएम ऑफिस से, या डीएम के थ्रू भी बनवा सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी आपको ईडब्ल्यूएस के लिए। आगे देख सकते हैं, ये है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। पांचवा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, देखिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं होता है। देखिए, यहाँ पर आपको जिस कॉलेज से आपने पास किया है वहाँ पर आपको जा करके बोलना है कि मुझे पॉलिटेक्निक एडमिशन लेना है, और आपको वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना दिया जाता है। ठीक है, देखिए, अगर आपको अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं हमसे, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, देखिए, यहाँ पे आगे है आय प्रमाण पत्र, यानी इनकम सर्टिफिकेट। देखिए, इनकम सर्टिफिकेट ये भी जिस तरह से कास्ट सर्टिफिकेट बनाया जाएगा, उसी तरह से आप ऑनलाइन आवेदन करके रेवेन्यू ऑफिसर या सीओ लेवल पर आप अप्लाई कर सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, देखिए, अगला जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट ए, यानी आपने जिस टाइम में फॉर्म भरा था उस पर आपको साइबर कैफ़े के द्वारा निकाल के दिया गया होगा लगभग 6 पेज का आपको फॉर्म निकाल के दिया होगा, जिसमें आपका पार्ट ए और पार्ट बी दोनों होगा। ठीक है, उस पर आपका यहाँ पे फोटो चिपकाया होगा, सिग्नेचर होगा, हिंदी इंग्लिश इस तरह से होगा। अगर आपके पास नहीं है तो ये अभी टाइम दिया गया है डाउनलोड करने का, तो मैंने पिछले वीडियो में मैं बता दिया हूँ कि कैसे आप अपना पार्ट ए और पार्ट बी दोनों डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड की सहायता से, तो मैं पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक, देखिए, अगला जो डॉक्यूमेंट है ये है फोटोग्राफ। ये फोटोग्राफ आपको लगभग 6 पीस फोटोग्राफ लगने वाला है, और ये फोटोग्राफ वही लगेगा जो फोटोग्राफ आपने फॉर्म भरते समय अपने फॉर्म पे डाला हुआ है। ठीक है, दूसरा फोटोग्राफ आपको नहीं चलेगा काउंसलिंग के टाइम में। इस चीज़ का आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा कि देखिए, जो भी फॉर्म आपने डाला है, तो अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक फ़ोटोग्राफ है तो आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल
पीस बनवा लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी बनवा लीजिए और उसको आप रख लीजिए, क्योंकि ये जो फोटोग्राफ आपने फॉर्म फिल करते समय दिया था, आपके कॉलेज के 3 साल तक, 3 साल के डिप्लोमा में आपको सभी जगह इसी फोटोग्राफ का यूज होने वाला है। ठीक, देखिए नवा जो डॉक्यूमेंट है ये है आपका बिहार का मूल अस्थायी होने का प्रमाण पत्र, यानी रेसिडेंस सर्टिफिकेट, इस तरह से निवास प्रमाण पत्र आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं, राजस्व अधिकारी या अंचलाधिकारी के कंसर्न से, यानी उसके लेवल पे आप वेरीफाई करके मतलब अपना बनवा सकते हैं। ये भी ऑनलाइन ही होता है, आपको वहाँ पर जाने का ज़रूरी नहीं है। ठीक है, देखिए अगला जो डॉक्यूमेंट है, देखिए ये इस तरह का डाउनलोड, ये इस तरह का डॉक्यूमेंट है। तो इसमें आपको यहाँ पे ये सब है, जो भी मान लीजिए बाहर से हैं या जिसके SMQ कोटा के अंतर्गत आते हैं, सैनिक कोटा के थ्रू, जो सभी दिव्यांग कोटा के अंतर्गत आते हैं, तो उसका एक सर्टिफिकेट बनाया जाता है। तो वो उसके पास ऑलरेडी रहता है, जो भी दिव्यांग के थ्रू होता है तो उसके पास ऑलरेडी वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट रहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है आधार कार्ड, ये तो सभी जगह वैलिड है ही और ये सभी जगह इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से ब्रीफली बता देता हूँ। देखिए सबसे पहला जो लगेगा वो आपको 10th का मार्कशीट और एडमिट कार्ड लगेगा। ठीक है, 10th का डॉक्यूमेंट लगेगा। यानी दूसरा देखिए, मैं जो भी पॉलिटेक्निक का मार्कशीट और एडमिट कार्ड, उसके साथ आपको आगे जो अलॉटमेंट लेटर मिलेगा वो लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा है जाति प्रमाण पत्र। वो आपको देखिए जाति प्रमाण पत्र आपको बनाना पड़ेगा रेवेन्यू ऑफिसर से या CO लेवल पे बनवाना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए जो EWS कैंडिडेट है, यानी जनरल से जिसको मिला हुआ है, देखिए जो भी EWS कैंडिडेट है उसको DM SDM या CO लेवल से आपको बनवाना पड़ेगा EWS का। ठीक है, उसके बाद देखिए चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको कॉलेज से, स्कूल से ले लेना है, 10वीं से या 12th से, जो भी आपने किया है तो वहाँ से आपको ले लेना है। चरित्र प्रमाण पत्र आसानी से आपको मिल जाता है। आगे देखिए आय प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र आपको फिर वहीं से बनवा लेना है, जाति, आवासीय और आय। ठीक है, हो गया। आगे देखिए, आगे है पार्ट A और पार्ट B। ये अगर आपके पास खो गया है या है तो आप बचा के रखिए, नहीं तो आप, अगर आपके पास खो गया है तो आप पार्ट A और पार्ट B अभी डाउनलोड कर पाएंगे। पिछला वीडियो मेरा देख सकते हैं। देखिए अगला है फोटोग्राफ। फोटोग्राफ वही यूज होगा जो आपने फॉर्म भरते समय दिया था, उसका लगभग 6 पीस आपको फोटोग्राफ वहाँ पे काउंसलिंग के टाइम में यूज होगा। ठीक है, और ये आगे है आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट, तो ये अस्थायी होने का, यानी देखिए अगला है आपका लास्ट है आधार कार्ड। तो इन सारे डॉक्यूमेंट पर आप अभी अप्लाई कर सकते हैं और जल्दी जल्दी आप अपना जो भी होता है डॉक्यूमेंट निकलवा, आगे आपको बहुत ही कम टाइम दिया जाता है और फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप बैठे हैं तो अभी अप्लाई कर देने में ही भलाई है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है काउंसलिंग से रिगार्डिंग तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको हर संभव मदद करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।